नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बुंदेलखंड के एक ऐसे श्रवण कुमार से हम आज की मुलाकात कराएंगे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक ऐसा गांव है, जहां धबर्रा गांव है, जहां पर एक बुंदेलखंड के ऐसे श्रवण कुमार ऐसा परिवार है जो अपने पिता की हर ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आज भी तत्पर है। जो पूरे जिनकी राजनीति में बहुत भारी हस्तक्षेप है, उसके बावजूद सहज सरल और एक सरल इंसान से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा, आपकी बहुत स्वागत है। पिताजी की ऐसी कोई ख्वाहिश तो नहीं थी कि मुझे लगा कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अनामिकता में ही जिए। उनका कहीं नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई प्रचार नहीं। उन्होंने काम इतना बड़ा किया था कि जब देश आज़ाद हुआ और संघ की बहुत कम ताकत थी, संघ पे प्रतिबंध 1948 में गांधी हत्या पे लगा। वो झांसी कमिश्नरी में पोस्ट मास्टर थे, उससे नौकरी छोड़ करके और आरएसएस के प्रचारक बन गए और जेल गए। 6 महीने झांसी जेल में रहे। तो मुझे लगा कि उनकी बात यहाँ बहुत लोगों को पता नहीं है। आरएसएस के प्रचारक के लिए लोग निकलते नहीं थे। तब उन्होंने जो है अपना जीवन संघ में लगाने के लिए खपा दिया और नौकरी छोड़ दी, क्योंकि तब पूछा गया था कि क्या आप सरकारी नौकरी करोगे या आप जो है आरएसएस जाओगे। तो उन्होंने कहा हम संघ की शाखा में ही जाना पसंद करेंगे और वो संघ के आजीवन प्रचारक बनने की दिशा में गए। किस तरीके से आपको प्रेरणा मिलती है? देखा जाता है कि हम लोग भी देखते हैं लगातार, जो मीडिया में दिखाई देता है कि आप लगातार गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की कहीं ना कहीं कैंप लगाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाते हैं। किस तरीके से प्रेरणा मिलती है? हमारे दादाजी एक बात कहते थे, पूत का पूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। केवल एक बात मुझे ध्यान में है, वो कहते थे आप कितने ही बड़े बन जाओ, अगर अपनी जन्मभूमि के लिए तुमने कुछ नहीं किया तो जीवन बेकार है। वो कहते भगवान राम का हम खूब नाम लेते, रामलीला करते, रामलीला खेलते। भगवान राम ने भी अपनी जन्मभूमि में लौट के आए, लंका की स्वर्णमयी महीने रहे। मुझे दिल्ली में भगवान की कृपा से सब स्थान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब है। मुझे लगता है कि मेरे साथ रहने वाले गांव के बंधु बांधव, भाई बहन, उनको भी कोई कष्ट ना हो, वो भी अच्छा जीवन जी सकें। और अच्छे जीवन जीने के लिए जो अच्छी हमसे बन पड़ती है, उनकी मदद के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। किस तरीके की तमन्ना भी आपके दिल में और बकाया हैं, जो इस तरीके से एक छोटे से गांव से होने के बावजूद भी आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ आप सहज फैलता रहते हैं, तो क्या लगता है आप? आज़ादी के 70 साल बाद इस गांव में बिजली नहीं थी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी जी के आने के बाद जब माता जी का स्वर्गवास हुआ, तो यहाँ जो है 24 घंटे में 72 खंभे गाड़ के बिजली आ गई। मुझे ध्यान में आया कि इस जिले का जिलाधिकारी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर गांव होने पे यहाँ बेसिक कोई भी सुविधाएं नहीं थी। हमको लगा भारत सरकार का इतना अधिक पैसा एक एक गांव के लिए प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है। वो सदुपयोग करने की कोशिश की है। उसी के तहत गाँव में पेयजल की व्यवस्था हुई, सड़कें बन गई, नाली बन गई। हमने न्यास के माध्यम से जो वृक्षारोपण हर साल होता था बेकार ज़्यादा 5000 पेड़ लग गए। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा की तरफ सबको बीज और खाद दिए हमने। ऐसी छोटी छोटी सी बातें की हमने, कुछ ज़्यादा विशेष कुछ नहीं किया, वो ज़्यादा दिखने लगा। लेकिन जिस तरीके से आप करते हो, वास्तव में लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। हर पुत्र को माता पिता के लिए ऐसी सेवा करें जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो किस तरीके की प्रेरणा लोगों को देना चाहिए? मैं केवल इतना चाहूँगा कि अपने पिता, दादा, चाचा, ताऊ, भाई बहन, इन सबके साथ में मिल के चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री ने भी कहा है, वही मेरी भी सोच है कि सब लोग यदि मिल के चलेंगे तो गांव अच्छा बनेगा। एक केवल संदेश देना चाहूँगा कि हमारी इच्छा है कि हर गांव में विवाद बहुत होते हैं, हर गांव में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं। हमारी कोशिश है कि गांव विवाद मुक्त बने, कोई भी केस पुलिस कचहरी थाने तक ना जाए। यदि ऐसा हो गया तो गांव के लोगों का बहुत पैसा बचने लगा। आधे काम गांव के लड़ाई झगड़े में ही निकल जाते हैं। कोई पटवारी के चक्कर लगा रहा है, कोई तहसील में जा रहा है, कोई जो है पुलिस के पास जा रहा है, कोई जो है पेशी करने जा रहा है। तो गांव विवाद मुक्त कैसा बने, ये हमारी जो है प्रार्थना। किस तरीके की तमन्ना अभी और बाकी है, जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर बन सके, उन गरीबों का भला हो, और क्या करना चाहिए? 16 मार्च 2020 के दिन हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोजगार मेले की योजना की थी, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के लिए हमने सोचा था छोटी छोटी कंपनियों में लोग यहाँ आएंगे, काम करेंगे। कुणाल सिल्कू एक IAS ऑफिसर हैं, दिल्ली में हमको मिले थे। उनका हमने उपयोग करते हुए यहाँ मेला लगाने की योजना की थी, लेकिन उसी समय कोविड आ गया, सब योजनाएं बंद हो गई। आगे भविष्य में फिर से एक रोजगार मेला लगा के गांव के लोगों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता। कई आपने ऐसे कैंप भी लगाए स्वास्थ्य के संबंध में, जिसमें लोगों को कई लाभ भी हुए, तो क्या इस तरीके के कैंप लगातार जारी रहे? लगातार। अभी भी कल 16 तारीख को
यहाँ पे हमने कैंप प्रस्तावित किया था। प्रदीप खरे और प्रवीण गुप्ता जी वगैरह सबसे चर्चा करके दिल्ली का एक एक्शन बालाजी सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल है, उनकी एक पूरी बस आकर के सभी गांव में हम देखते हैं बहुत लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, इसके कारण उनके गले में कैंसर रहता ही है। प्रारंभिक स्टेज पर अगर कैंसर पता चले तो बड़ी गंभीर बीमारी होती नहीं है, इसलिए हमने कैंसर का एक यहाँ पे कैंप लगाने की तैयारी की थी। लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दी अगर एक भी मरीज यहाँ पे बीमार आ गया, कोविड काल है, तो अच्छे की जगह बुरा ना हो जाए, उसको रखते हुए हमने स्थगित किया है। लेकिन भविष्य में जरूर ऐसे कैंप हर साल आयोजित करते रहेंगे। देखा गया कि बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है और बुंदेलखंड को सजने और संवरने की आज भी ज़रूरत है। किस तरीके के आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे? अब इसके लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हमारे जनप्रतिनिधि लोग सब कुछ करते हैं। मेरी भूमिका तो एक गिलहरी की तरह है कि जब ज़रूरत होती है। छोटा सा एक उदाहरण की बात बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी और रेल मंत्री जी श्री सुरेश प्रभु बने। मेरे मन में हमेशा कसक होती थी कि हरपालपुर स्टेशन एक स्टेशन है जहाँ पे सिंगल लाइन हम आज़ादी के समय से देख रहे हैं। सुरेश प्रभु से मैंने बात की कि भाई साहब बजट बहुत भारी भरकम आ रहा है, ऐसा करो रेलवे लाइन का दोहरीकरण कर दो। बोले कैसे होगा? बिजलीकरण कर दो। 3685 करोड़ रुपए उन्होंने पहले रेल बजट में इस झांसी से मानिकपुर तक सेक्शन के डबलीकरण और विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किए। ऐसी छोटी छोटी सी योजना हम करते रहते। दूसरा, अपने यहाँ पे एक ट्रेन, बहुत गंदी ट्रेन चलती थी जो खजुराहो तक आती थी, उसके कोच बहुत सड़े हुए थे। श्री सुरेश प्रभु रेल राज्य मंत्री थे, उनकी अभी डेथ हो गई है दुर्भाग्यपूर्वक कोविड में। उन्होंने फरवरी महीने से प्रयास करते हुए पूरी चमकती हुई ट्रेन कैसे चले, तो उन्होंने अड़चनें बताई, अधिकारियों के साथ बैठक की। चूँकि ये स्लिप ट्रेन कहलाती थी, खजुराहो तरफ मुड़ती थी, इसलिए चमकती हुई ट्रेन हो नहीं सकती थी। वहाँ की पटरियाँ अलग साइज़ की है, महोबा से खजुराहो तक की, और यहाँ की अलग साइज़ की हैं। एडजस्टमेंट किया कि खजुराहो के लिए एक नई ट्रेन चला दो। एक टूरिस्ट सर्किट की बात चल रही थी, तो कुरुक्षेत्र से लेकर के खजुराहो को जोड़ दो और निजामुद्दीन से लेकर मानिकपुर तक कल हम उस ट्रेन में यात्रा करके आए। बिल्कुल चमकती हुई नई ट्रेन जो है चलने लगी है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम करते रहते हैं। उन बेटों के लिए किस तरीके के संदेश देना चाहते हैं जो आज भी इस कलयुग में अपने पिता को दुर्भाग्यपूर्ण मारपीट करते हैं, घर से निकाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी तरह भी होते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश? मुझे लगता है कि आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। कई बार बुरी घटनाएं हमको ज़्यादा सुनाई देती हैं और आप लोग उनको ज़्यादा प्रचार भी देते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने माँ बाप पिताजी की इज्जत करना जानते हैं, करना चाहिए, लेकिन अच्छी बातों का भी प्रचार प्रसार आप करें। ये मेरा आप सब चैनल वालों के माध्यम से कहना है। बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है, कि किस तरीके के प्रयास किए जाएंगे कि जिससे बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले? अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए तो यहाँ पे अस्पतालों में उन्नतीकरण हो ही रहा है। अपने छतरपुर भी बुंदेलखंड का भाग आता है, मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, तैयारी शुरू हो गई है उसकी। आगे चल के जो है महोबा में भी बड़े अस्पताल की चर्चा चल रही है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, वो 500 बेड का बनने जा रहा है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से, डिफेंस कॉरिडोर बनने से निश्चित रूप से रोजगार के अवसर आएंगे। तो ये थे डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो जानते हैं कि किस तरीके से बुंदेलखंड का विकास होना है। कल मनोज सोनी के साथ मुरसलीम खान, न्यूज़ साधना न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।